यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो है वो रेडियो बूथ है और राइट हैंड साइड में जो है वो मीडिया लैब है। तो अभी तो रेडियो बूथ में बेसिकली ऐसा होता है कि लैब का वॉक अराउंड आपको एक दे देता हूँ। ओके, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आई होप सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो ये बेसिकली हमारा पार्ट 2 रहने वाला है जहाँ हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कवर करने वाले हैं। प्रीवियस व्लॉग में हमने बताया था आपको कि कुछ स्पेसेस रह गए हैं जो कवर करने रह गए हैं, जैसे कि मीडिया लैब, जहाँ पे रीडिंग एरिया या लाइब्रेरी काइंड ऑफ कह लो एरिया है अपना, रेडियो बूथ है और दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं इसी बिल्डिंग में। पर्टिकुलर जो सुभाष चंद्र बोस बिल्डिंग हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बेसिकली कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उनके जो लैब्स है हम ट्राई करेंगे वो भी कवर करके आपको दिखाएं। तो बेसिकली इस पूरे ब्लॉग में यही हम सेगमेंट रहने वाला है हमारा। हम स्पेसेस जो रिमेनिंग स्पेसेस है, लैब्स, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले इस ब्लॉग में। तो आओ और एक्सप्लोर करते हैं लैब्स और जो बाकी सारी चीज़ें हैं। सो ऑल राइट गाइज, अभी फ़िलहाल हम पहले लैब में आ चुके हैं जो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स का लैब है। बेसिकली सेकंड फ्लोर पे है ये, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी सारे लैब्स भी यहाँ पे, बट अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो मैं वो कवर नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो गाइज अभी फ़िलहाल हम फार्मास्यूटिकल लैब जब कवर कर रहे थे तो हमें यहाँ दीदी मिली जो कि यहाँ लैब असिस्टेंट्स का काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स के जो भी प्रैक्टिकल होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें जो पीछे हाथ रहता है इनका ही रहता है। तो इनसे एक बार बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक क्विक सा, और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इनका पीओवी जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है पारुल यूनिवर्सिटी में। सो इंटरेक्ट करते हैं इनसे। ये थोड़ा गुजराती में कंफर्टेबल है तो माइंड मत करना, हम गुजराती में थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। तो શું નામ છે દીદી તમારો? સુમિત્રાબેન સુરેશ પરમાર. ઓકે, અને કેટલા ટાઈમથી અહીંયા, કેટલા વર્ષોથી તમે કામ કરો છો અહીંયા? હું 2022માં અહીંયા જોઈનિંગ થયું હતું મારું. ઓકે તો હજુ છું અહીંયા 4 લેબમાં છું, માઇક્રોમાં જ છું. ઓકે, તો અહીંયા માઇક્રો લેબ જે છે તમે અસિસ્ટન્ટ્સ એમ સ્ટુડન્ટ્સને અસિસ્ટન્સ આપો છો અહીંયા? હા, હું સામાન જે માગે છે તે હું આપું છું હા. એમને ને ઓકે. પાછા સબમિટ કરી લઉં છું. ઓકે, કેવું એ ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવું છે તમારે અહીંયા પારુલમાં કામ કરવામાં, કેવું લાગે? થોડું ડિફિકલ્ટી તો છે જ, પણ એવું મારી મજબૂરી મેં એવું કામ ઓકે. કરતા હું. ઓકે, એમ પણ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે અહીંયા પારુલનું? સારું છે, સારું લાગે? સારું છે. હા, ઓકે, સારું છે. तो बेसिकली यही कुछ लैब था। हमने दीदी से भी बात की, उन्होंने बताया यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे स्टूडेंट्स के, वो बेसिकली यहाँ प्रैक्टिकल्स कवर होते हैं। तो आते हैं और दूसरे भी लैब्स हैं वहाँ बेसिकली प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो एग्ज़ाम्स चल रहे तो शायद हम नहीं कवर कर पाएँ। बाकी मैं ऊपर का मीडिया लैब अभी कवर करने हम जाएंगे, तो चलते हैं आगे की चीज़ें कवर करते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। ओके, सो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का लाइब्रेरी है जो हम अभी यहाँ देख सकते हो आप। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, यहाँ न्यूज़पेपर्स भी है जो कि आज तक मैंने नहीं पढ़ा। और ये लाइब्रेरी है, यहाँ बुक्स वगैरह आप इशू करके पढ़ सकते हो यहाँ पर। सो फाइनली वी आर हेयर टू कवर द मीडिया लैब एंड रेडियो बूथ ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो चलते हैं, दोनों एक ही जगह पे है। बेसिकली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो है वो रेडियो बूथ है और राइट हैंड साइड में जो है वो मीडिया लैब है। तो अभी कवर करते हैं। तो यहाँ लाइट्स ऑन करके मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। बेसिकली ये है हमारा रेडियो बूथ। अभी मेरे को रेडियो बूथ के बारे में ऐसा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मीडिया लैब में मैंने शूट करा था जब मैं आई वॉज स्टडिंग इन माई, आई गेस आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तो तब कवर करा था मैंने। तो मीडिया लैब का तो पता है मेरे को। रेडियो बूथ का आप बता देंगे नैना जी तो ऑडियंस को सही रहेगा ज़्यादा। सो रेडियो बूथ में बेसिकली तो रेडियो बूथ में बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे रेडियो पर आप बहुत अच्छी आवाज़ें सुनते हो, अपना वो क्या होता है 92 पॉइंट FM समथिंग कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। तो
तो यहाँ पर वो सब चीज़ सिखाया जाता है, आपका वॉइस की हेलो पारुल यूनिवर्सिटी, क्या हालचाल आप लोगों के। तो ये सब चीज़ें रेडियो पर वर्क कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद ये गाना बैक टू बैक आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से सिखाई गई है कि कैसे हम रेडियो स्टेशंस पर काम कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं लोगों से, मतलब इंटरेक्शन कर सकते हैं, और सारा सिस्टम कैसे वर्क होता है रेडियो का। यहाँ पर एक्चुअली अभी सिस्टम लगाया नहीं हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं अभी बहुत से स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर वो लोग बैठकर अपना प्रैक्टिकल्स देते हैं। तो इस वजह से अभी चल के मीडिया लैब देखते हैं और फिर उसका मिस्टर उमंग मिश्रा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मैंने तो मेरा बता दिया, ऑल ओवर बेस्ट है। चलो तो भाई ये हमारा मीडिया लैब। सो गाइज़ ये है हमारा मीडिया लैब। अभी यहाँ पर एक्चुअली माध्यम चल रहा था, तो इतना भी सुंदर नहीं है, बाकी ये है सुंदर, प्लीज़ डोंट जज। और यहाँ पर हम लोगों ने लाइक कैमरा हैंडलिंग और लाइट फोकसिंग सब चीज़ें सीखी है कि कैसे क्या करते हैं। होस्टिंग मेन, अगर मैं बोल पा रही हूँ इतना कॉन्फिडेंस होकर, तो ये हमारी फैकल्टी की वजह से है, क्योंकि हमारी फैकल्टी ने हमको उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप बोल सकते हो। हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम लोग हमारा फेस शो कर सकते हैं कैमरा के अंदर, वो कॉन्फिडेंस हम हमारे में ला सकते हैं। ये हमारा मीडिया लैब है। अभी यहाँ पर माध्यम का काम चल रहा है, तो एक बार आप दिखा दो। यहाँ पे काफ़ी शूट हमने भी करे हैं। असाइनमेंट्स जो होते हैं मीडिया लैब के रिलेटेड, शूटिंग वगैरह सब यहीं पे होती है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैसी हो रखा है माध्यम के वजह से, जैसा कि नैना जी ने आपको बताया। दैट्स इट फॉर मीडिया लैब। और यहाँ ग्रीन स्क्रीन है और ये प्रॉपर यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लगती है। अभी फ़िलहाल मैसी हो रखा है, बाकी यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ कैमरा सेटअप होता है, वहाँ लाइट्स और प्रॉपर यहाँ शूटिंग होती है ग्रीन स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया मीडिया लैब, रेडियो बूथ, और अभी बस नीचे जा रहे हैं। कुछ काम है पर्सनल कॉलेज के रिलेटेड, वो भी निपटाएंगे। और आगे और 2 पार्ट आने वाले हैं इस व्लॉग के, जो मैं 4 सेगमेंट मैंने बताया था, 4 सेगमेंट में आने वाला है व्लॉग। तो बेसिकली अब और 2 व्लॉग रह रहे हैं, जिसमें मैं किसी हमारे प्रोफेसर से बात करवाऊँगा। आप लोगों को भी इंटरेक्शन रहेगा वो प्रॉपर प्रोफेसर के साथ, और इंटर्नशिप्स कैसे चलती हैं यहाँ पे, और फ्यूचर में जो सपोर्ट रहता है, गाइडेंस रहता है, और इंटर्नशिप्स है, प्लेसमेंट्स है, जो भी क्वेरीज़ है और सारी, उनका मैं रिस्पॉन्स उनसे भी जानना चाहूँगा और आप लोगों तक भी पहुँचाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ये व्लॉग एंड करने वाला था, पर बिफ़ोर आई एंड दिस व्लॉग मैंने जैसे कि बताया था, मैं कुछ क्वेश्चंस भी कवर करूँगा जो हमारे प्रीवियस व्लॉग में क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप करे थे, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते थे। तो उसमें से ही एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि मैं इस बार पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, फ़ीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल का क्या सीन है। सो बेसिकली हॉस्टल में तो मैं कभी रहा नहीं हूँ फर्स्ट ईयर से ही, सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू अबाउट हॉस्टल। हाँ, फ़ीस स्ट्रक्चर का बता सकता हूँ, पर्टिकुलरली जर्नलिज़म का जो मेरे टाइम पे था। हमारे टाइम पे पर सेम की फ़ीस हम वी वर पेइंग अराउंड 33,750 तो पर सेम का था, और आप हिसाब लगा लो 3 साल का कोर्स था हमारे टाइम पे। अब तो शायद 4 हो गया है गाइडलाइंस के अंतर्गत, अब 4 साल का कोर्स हो गया। तो अभी और अगर कुछ फ़ीस में चेंजेस आए होंगे, क्योंकि मेरा 2022 का बैच था, तो अब तब से लेके और अब में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अगर कुछ चेंजेस आए होंगे फ़ीस स्ट्रक्चर में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, अगर मेरे पास होगा कोई जो एडमिशन सेल का होगा या जो रिक्रूटर्स होते हैं उनका नंबर, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डायरेक्टली फ़ीस और हॉस्टल के रिलेटेड उनसे बात कर सकते हो, तो एग्जैक्ट फिगर आपको वहीं से पता चलेगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। आगे भी हमारे अपकमिंग 2 सेगमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पे। तो आगे के 2 व्लॉग्स आने वाले हैं जिसमें मैं इंटरेक्शन करने वाला हूँ अपने प्रोफेसर से, और कोई एलुमनी से भी हम ट्राई करेंगे बात करने की। तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी काफ़ी हद तक उस व्लॉग देख के।
तो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड टिल देन मौज लो रोज़ लो, ना मिले तो खोज लो.